हे गाइस, हेलो नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल MR स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत प्यारा सा अच्छा सा घन, बहुत अच्छा सा प्यारा सा घन, जिसको आज हम समझते हैं। घन के बारे में समझते हैं, घन क्या होता है आप अच्छे से समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको देंगे लगाने के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए पहले क्या होता है, घन की परिभाषा क्या है। छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। छह समान वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति क्या कहलाती है, घन। देखिए क्या है, ये मैंने घन बनाया हुआ है कागज़ के टुकड़ों से। देखिए इसके माध्यम से हम समझते हैं घन क्या होता है। देखिए क्या है कि घन है, यह एक वर्गाकार है आकृति है। तो पहला फलक देखिए यहाँ का है, छह समान वर्गाकार फलकों से घिरी बन आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। तो क्या हो गया, यह पहला फलक देखिए इधर हो गया, दूसरा फलक इधर, तीसरा फलक इधर, चौथा फलक, पांचवा फलक इधर ऊपर हो गया और छठा फलक यार नीचे हो गया। तो छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। यह घन की परिभाषा हो गई। ठीक, घन की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, अर्थात L बराबर B बराबर H बराबर A। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर A। घन की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देखिए अब इसको हम बनाते हैं, इधर से चारों भुजाओं को बना लेते हैं। ठीक, देखिए बन चुका मेरा वर्ग। ये वर्ग तैयार होगा। ठीक, इसी से मिल करके यह एक है, यह सिर्फ एक घन फलक है, एक फलक है, यह पहला वाला मान लेते हैं। ठीक, यह पहला फलक है और ऐसे ऐसे पूरे छः फलक मिल करके एक घन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ये चीज़ और ये चीज़ और ये सभी क्या है, बराबर हैं। ठीक, तो घन की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात L बराबर B बराबर H बराबर A। इधर A होगा, इधर भी A ही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको हम चाहे नापें, चाहे इसे नापें, चाहे इसे नापें, चाहे इसे नापें, चाहे कहीं भी नापेंगे, कहीं भी नापें, सब क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। घन का सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है कि घन की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है साथी, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात घन का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल कि इसके सभी बाहरी जो आकृति दिख रहे, बाहर जितना भी है सभी का क्या होता है, क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं, एक वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा अर्थात A गुणे A बराबर A स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक फलक का क्षेत्रफल, A स्क्वायर। ये आपका A फलक का क्षेत्रफल आ रहा है A स्क्वायर। उसी प्रकार से इसमें कितने फलक लगे हैं, पूरे 6 फलक लगे हैं। तो क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। ठीक, घन का पार्श्व पृष्ठ आता है, अगला टॉपिक आता है इसमें घन का पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ का बात होती है इसमें। पार्श्व पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ की घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। घन का वक्र पृष्ठ में कौन कौन से कुछ कैसे क्या कि घन का संपूर्ण पृष्ठ तो 6 स्क्वायर हो गया, घन का पार्श्व पृष्ठ है अर्थात वक्र पृष्ठ का है तो 4A स्क्वायर ही आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ मतलब केवल 1 2 3 और 4, ये 5 और 6 छूट जाएगा, 5 और 6 क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 2 3 4 फलक कहीं लिया जाता है, इसलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा क्या कि
4 फलक हो गया गुणे 1 फलक का ए स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। आयतन पे चलते हैं। घन का आयतन को देखते हैं। घन का आयतन क्या होता है? किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का आयतन, किसी भी घन कहें, घनाभ कहें, कोई भी ठोस आकृति का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्राप्त मान ही क्या होता है? उसका आयतन होता है। उस वस्तु का, उस ठोस का आयतन होता है। ठीक, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि एक घन की लंबाई क्या होता है? L, चौड़ाई B, ऊंचाई क्या होता है? H। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि सभी मान इसमें क्या है? सभी मान A के बराबर है। अर्थात घन का आयतन क्या हो जाएगा? LBH बराबर A गुणे A अर्थात A क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा आपका A क्यूब। ठीक, लास्ट है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? इसमें विकर्ण वाली बात आ गई। जैसे त्रिभुज में पढ़ते हैं कर्ण की बात आती है, कर्ण, उसी प्रकार से यहाँ पे है विकर्ण। देखिए समझते हैं इसमें। विकर्ण क्या होता है? कि विकर्ण कि किसी भी घन को या घनाभ का हो, घन में सबसे लंबी क्षण रखी जाने की जो माप होती है वही वो क्या होता है? उस घन का विकर्ण के बराबर होता है। जैसे देख लेते हैं इसमें कि यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इसमें देखिए कहाँ गया एक, यहाँ इस कोने से लेकर के इधर का इस कोना, यहाँ से अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही क्या होगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण के माप निकालने के लिए क्या देता है फार्मूला? कड़ी में 3 गुणित भुजा, अर्थात कड़ी में 3 × A। ये हो जाएगा। किसी भी घन का विकर्ण निकालना हो तो इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। ठीक, कुछ और समझ लेते हैं घन के बारे में, जो कि बार कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। घन की कोण, घन की कोर, कोर क्या होता है? पहले कोण देख लेते हैं। कोण क्या होता है? अब देखिए कोण, इसमें अगर लिया जाए तो कोण क्या होता है? जैसे भी खेत होता है सबके यहाँ, सब खेत का क्या होता है? जब खेत होता है, जैसे भी खेत हो, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? ये कोना होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो देखिए ये कोना मिल रहा है, इधर से ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, तीनों फलक आके जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे एक कोना हो जाएगा। ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये उधर वाला फलक, इधर का फलक और नीचे एक फलक यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ एक कोना हो गया। ये दूसरा कोना, इधर तीसरा कोना, इधर चौथा कोना, ये पांचवा कोना, छठवां कोना और आठवां कोना। अर्थात 4 कोना, एक यहाँ, 2 3 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 8, 4 नीचे। ठीक, इस प्रकार से इसके कोण कितने होते हैं? घन के कोण की संख्या 8 होती है। घन की कोर क्या होती है? अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि घन 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर क्या बना है। एक वर्ग में 4 फलक होते हैं, 4 कोर होते हैं। एक फलक में 4 हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 इसी प्रकार से 6 फलक मिलके बने हैं। तो 4 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा? 24 कोर होते हैं। एक घन में कुल कितने कोर होती है? 24 कोर कहें या 24 भुजाएं, 24 विमाएं। देखिए 1 2 3 4 हो गया। इसी प्रकार से इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 फलक लगे हैं। तो एक फलक में 4 कोर है, तो 6 फलक में कितने हो जाएंगे? 6 × 4, तो हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया हमारा घन का परिभाषा, घन के फार्मूले हो गए। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कोई क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले पत्थर का आयतन 8 सेंटीमीटर भुजा वाले पत्थर का आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन का फार्मूला हमने पढ़ा, ए क्यूब आयतन बराबर होता है क्या, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, अर्थात यहाँ पे क्या दिया है 5 अरे 8, तो 8 गुणे 8 और एक चीज़ यहाँ पे सेंटीमीटर का भी गुणा होगा, तो सेंटीमीटर डायरेक्ट लास्ट में लिख दिया जाता है पावर 3 लगा करके। ठीक, इसका जो भी आएगा 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512 आएगा, 8 अट्ठे 64 इंटू 8, 8 चौका 32, 8 छंग 48, 48 3 51, ठीक 512, 8 चौका 32 की 2 होगा यहाँ पे, ठीक 512 आ जाएगा हमारा ये 512 सेंटीमीटर क्यूब। 512 घन सेंटीमीटर का है या सेंटीमीटर क्यूब का ए होता है। इस प्रकार से इसको क्या कर लेते हैं, घन का आयतन निकल जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई, किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितना है, 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब पहले देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा बझा दिया है कि इसमें दिया है फलक भुजा तो दिया नहीं सब, जबकि हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 6a², तो 6a², तो यहाँ पे a तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है क्या, विकर्ण दिया है, तो विकर्ण क्या होता है 3 कड़ी में 3 इंटू ए, अर्थात किसी भी विकर्ण की लंबाई, किसी भी घन की विकर्ण का क्या होता है सूत्र, कड़ी में 3a बराबर यहाँ पे क्या दे दिया है 6 कड़ी में 3, तो इधर से कड़ी में 3, इधर से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a बराबर 6 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 6a² बराबर 6 इंटू 6 6², ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 6 आगे 36, 36 छक्का 216 ही आया। ठीक, ये हो गया साथियों, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक, आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं घर से लगाने के लिए, अपना लगा करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी भी घन का a बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो आयतन और पार्श्व पृष्ठ दोनों को आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, आज के लिए इतना ही।